देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है, कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएँ हुई हैं। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्ज़ाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्ज़ाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। चूँकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ एक-एक समय पर ही पकड़ में आते हैं। छुपे-छुपे लोग हैं, बरसों से जगह-जगह पर बैठ कर के गलत गतिविधियों में संलिप्त है। लेकिन जैसे चूँकि ये प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर के उनके चीज़ों को भी आगे बढ़ाना है। तो अभी आप देखेंगे कि कई चीज़ें काफ़ी पारदर्शिता के साथ चीज़ें हुई हैं, बिना कोई सवाल खड़ा किए, और आगे भी बेहतर हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इसके लिए जो भी गलत पाए गए लोग हैं, उनके साथ भी मजबूती के और पूरी पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। अभी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है। हर राज्य में हो रहे गतिविधियों पर नज़र है। हर लोग के आवाज़ को सुना जा रहा है, हर समस्याओं को सुना जा रहा है, चाहे वो किसान ग्रामीण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, सभी की बातें सुनी जा रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से चीज़ों को हम लोग एक एक जादुई छड़ी की तरीके से घुमा करके नहीं ठीक किया जा सकता है। उसका भी सब, चूँकि ये सारे चीज़ें नोट डाउन हो रहे हैं और सभी का समाधान हो। शुक्रिया शुक्रिया। इस विषय में तो हम यही कहेंगे कि जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवार स्थान पर अगर बैठा हो तो एक संवेदनशील सोच के साथ हर घटनाक्रम को उसे ध्यान देना चाहिए। चाहे वो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। हम सब आप सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों से बंधे हैं और वर्तमान समय में जो आपका सवाल है, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सवाल के रास्ते भी आपके पास होने चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति को कई मायने में अलग अलग तरीके से देखने समझने का प्रयास भी हो रहा है।
लेकिन मैं यही कहूँगा कि वर्तमान स्थिति काफ़ी, कहा जाए कि एक गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुछ ताकत ऐसे मजबूत हो गई हैं, कुछ हो रहे हैं, जिसके साथ चंद दिनों में, चंद घंटों में वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग संघर्ष आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है सभी आम जनमानस वर्तमान वक्त में संवेदनशीलता के साथ और सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ इस दौर से निपटने का रास्ता ढूंढे। सर, विधानसभा का मानसून सत्र आप लोगों ने बुलाया है, कैसा रहेगा ये, क्या क्या विधेयक होगा? इतना लंबा सवाल पूछ दिए तो यार। अच्छा, एक सवाल सर, यहाँ भी एक बड़ा प्रोटेस्ट, उससे पहले अभी खबर आई कि जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम ने छापा मारा है। क्या बात बोल रहे? अभी की खबर पता करते सर, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस शुरुआत में ये बड़ी पहल है सर कि जो गांव से पहाड़ों से घाट पर मरीजों को ढोया जाता है। आप लोगों को हमारे सोच पर कोई शक सवाल पहले ये बताइए। अच्छी पहल है सर, इतना अच्छा पहले तो इसलिए तो किसी भी क्षेत्र में कोई आप लोगों को लगता है कि हमारी सोच में कोई खोट हो, या इस राज्य के आम नागरिक शहर से गांव तक के लोगों के लिए जरूर कोशिश करते हैं अच्छा करने का। सफलता मिलती है कभी कभी, सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगा। सर, लेकिन पत्रकारों के लिए किस तरह नहीं पा रहा है? मुख्यमंत्री जी, आपके लिए भी हमने शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें थोड़ी चढ़ी, थोड़ी उतरी, फिर चढ़ी, फिर उतरी। एक बार इसके लिए आप लोग माइक के साथ नहीं, अलग तरीके से बात करें तो मैं, हो सकता है कि मैं कुछ हम मिलकर के कोई रास्ता निकाल लें। निकालिए रास्ता। तो यहाँ ये रास्ता तो हमको लगता नहीं है कि ये रास्ता हम निकाल पाएंगे। आप लोग निकाल सकते हैं तो आप लोग निकालिए। सर, कोई पीआरटी में सर यहाँ आने का जो प्रतिबंध थोड़ा लग गया था, उसको बिल्डिंग में आने नहीं, आने का नहीं है। हमने 10 दिनों से देखिए इस विषय पर आप लोगों के लिए भी व्यवस्था करने का आज बात आई है, तो हमने कहा कि इनके लिए भी एक अच्छा व्यवस्था करें। ऐसे भागा दौड़ी में भी आप लोग रहते हैं, सुबह शाम आप लोग अपना काम करते हैं, तो आप लोग भी आराम से अपना समय व्यतीत कर सकें। अपने कार्यक्रम जो आप करते हैं उसके लिए ये कोई आपके लिए कोई कंफर्टेबल जोन भी नहीं है। ये तो आप खड़े हो जाते हैं, वो अलग विषय है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिन भर के लिए अगर हम आपको यहाँ फ्रीज कर दें तो शायद आपको भी बहुत तकलीफ हो। अमूमन रहते ही हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बोल भी रहे हैं कि आपकी मंशा पे तो कोई सवाल है नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो क्या ये जो छात्र जो पूरे देश भर में परेशान हैं, झारखंड में भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे छात्र जो है सवाल कर रहे हैं,
मुख्यमंत्री जी यही बात छात्रों को अगर बोल दें कि भाई आपके लिए हो रही है चीज़ें, जैसे आज सीआईडी कार्रवाई तो कर ही रही है, रांची पुलिस गई छापेमारी की। देखिए, न्याय सिर्फ सुनाना नहीं होता है, न्याय करते दिखना भी चाहिए। ये कहावत इसी टाइप से थोड़ा सा है ना कुछ। जी। मैं इसमें कोई राजनीतिक बयान, राजनीतिक नफा नुकसान किए से अलग हटकर हमारी सरकार को हम चलाते हैं। यहाँ सत्ता पक्ष के लिए भी ये सरकार है, विपक्षों के लिए भी ये सरकार है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके लिए भी सरकार है, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार है। और निश्चित रूप से कई घटनाएं होती हैं और आप कई घटनाओं को आप देख सकते होंगे। घटना तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं घटना बहुत ज़्यादा देर तक ये रहा, उसको तुरंत उद्भेदन भी करने का काम हुआ। कितने बार बच्चे यहाँ से गायब हो गए, प्रशासन के ऊपर कितनी लांछनें लगी, लेकिन उनके किन कारणों से सब बच्चे गए वो सब आपको पता है। खैर, हमको उससे कोई चिंता नहीं है, परिवारजन सुरक्षित रहे, ये हमारी प्रयास है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग आने वाले समय में भी और करेंगे।